नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको हाइपोथर्मिया के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे हाइपोथर्मिया क्या है। देखो, हाइपोथर्मिया को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, इसको सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कैसे मेजर करते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे कॉल करते हैं, साहब 99 टेम्परेचर आ गया, बुखार है। 99 नॉर्मल होता है। पहले समझ लो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है और हाइपोथर्मिया से क्या हो सकता है बॉडी में। तो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है आपका 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसको फ़ारेनहाइट में अगर हम कन्वर्ट करें तो 97.5 फ़ारेनहाइट से लेके 99.5 फ़ारेनहाइट तक बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ह्यूमन बॉडी को इतने ही टेम्परेचर पे रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो बॉडी डैमेज हो जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। किस केस में हम समझते हैं, डेथ भी हो सकती है। और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए तो भी, तो उसके ऊपर हाइपरथर्मिया पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये हम बात कर रहे हैं हाइपोथर्मिया की। तो इसमें हाइपोथर्मिया कब कहते हैं हम कि बॉडी का टेम्परेचर नीचे हो गया, जब आपका बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट में कैसे देखेंगे, हमारे पास तो 35 डिग्री सेल्सियस का है ही नहीं थर्मोमीटर, तो फ़ारेनहाइट में होता है 95 फ़ारेनहाइट से नीचे जाना। अब इसमें जो स्टेप बाय स्टेप मैं सारा ट्रीटमेंट बताऊंगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीनों केसेस में हम कैसे इलाज करेंगे और इसके क्या कारण है और सिम्टम्स भी। तो अभी हम समझते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया। माइल्ड हाइपोथर्मिया होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 32 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर हो जाए तो। ठीक है, माइल्ड हाइपोथर्मिया ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप कॉन्शियस रहेंगे, जागते हुए रहेंगे, कपकपी होगी, वाइटल साइंस आएंगे, आपके बीपी दिखाएगा, पल्स दिखाएगा, सब कुछ। ठीक है, ये माइल्ड है। अब इसको हम ट्रीट कैसे करें माइल्ड हाइपोथर्मिया को। आप वार्म ब्लैंकेट ले सकते हैं, कोई जो कोल्ड का एक्सपोजर था उसको हटा सकते हैं, कोई गीले कपड़े हैं तो उसको हटाना है, हीटिंग पैड्स अप्लाई कर सकते हैं, वार्म बोतल फ्लूइड दे सकते हैं आपको आईवी वेनस के थ्रू। तो ये है माइल्ड। हीटर रूम में यूज़ कर सकते हैं, गर्मी का हॉट कंबल यूज़ कर सकते हैं, तो इससे माइल्ड हाइपोथर्मिया ठीक हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो पाती है पेशेंट को, जनरली ये होता रहता है। अब आता है मॉडरेट हाइपोथर्मिया। मॉडरेट हाइपोथर्मिया कब होता है, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए। अब फ़ारेनहाइट में माइल्ड का मैं बता देता हूं, जैसे 95 फ़ारेनहाइट से 89.4 फ़ारेनहाइट माइल्ड होता है। अब 89.4 फ़ारेनहाइट 6 फ़ारेनहाइट से लेके आपका 82 फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है, ये कि हम बोलेंगे 32 से 28 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या होगा, मॉडरेट हाइपोथर्मिया। इसमें क्या होता है, मॉडरेट हाइपोथर्मिया, ठंड लगी, अब पेशेंट कॉन्शियस भी नहीं है और अनकॉन्शियस भी नहीं है, इन बिटवीन, इम्पेयर्ड इन अनकॉन्शियस, मतलब थोड़ा बहकी बहकी बातें करेगा वो, पर वो कॉन्शियस है। ठीक है, ये हो गया आपका मॉडरेट हाइपोथर्मिया। वाइटल्स इसमें मॉनिटरिंग हो जाएंगे, मॉनिटर पे आएंगे। आपको इसमें शिवरिंग नहीं होगी, जो कपकपी होती है ना, क्लटरिंग ऑफ टीथ, दांत का कपकपाना, बॉडी का कांपना, उससे बॉडी में हीट जनरेट होता है, वो चीजें इसमें नहीं होंगी। ठीक है, अब इसको कैसे ट्रीट करें, इसको भी ट्रीट ऐसे ही करेंगे, हॉट ब्लैंकेट, आपको कोल्ड एक्सपोजर से बचाएंगे, हीटर यूज कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर गर्म हो, हॉट वाटर बोटल्स आपकी बॉडी पे अप्लाई किया जाए, वार्म ब्लैंकेट दिया जाए, ये सारी चीजें इसमें रहेगी मॉडरेट में। और कैसे मॉडरेट को ट्रीट करें भाई, उसमें और दिक्कत हो रही है, तो मॉडरेट को ट्रीट करने के लिए हम पेरिटोनियल लवाश दे सकते हैं, गैस्ट्रिक लवाश दे सकते हैं वार्म वाटर से, कोलोनिक लवाश दे सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में इरिगेशन दे सकते हैं वार्म वाटर का, हॉट माइल्ड वार्म वाटर से आपको आईवी फ्लूइड दिया जा सकता है। सारे स्टेप्स रहेंगे मॉडरेट में। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ब्लैडर में लवाश, उसके अलावा गर्म ऑक्सीजन आपको इनहेलेशन के लिए देंगे ताकि बॉडी में थोड़ा सा हीट जनरेट हो। तो ये हो गया आपका मॉडरेट। अब आता है सीवियर हाइपोथर्मिया। देखो, मॉडरेट में भी जान जा सकती है पेशेंट की, मल्टी ऑर्गन फेलियर होते हैं। अब क्यों होते हैं, क्वेश्चन ये आएगा क्यों होते हैं। उसका कारण होता है जब आपका ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, आप हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं, तो आपका हार्ट रेट डाउन हो जाता है, आपका रेस्पिरेटरी सांस लेने का शक्ति कम हो जाता है, आपका बीपी कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स में कम हो जाएगी,
ब्लड सप्लाई वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो ब्लड सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगा तो टिश्यू गलने सड़ने लगेगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा, लीवर हार्ट सब डैमेज हो जाएगा, तो डेथ हो सकता है। पर सीवियर बहुत खतरनाक होता है, ये 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर आपका बॉडी टेम्परेचर चला जाए तो, बिलो 82 फ़ारेनहाइट के नीचे 78 फ़ारेनहाइट और उससे भी नीचे चला जाए तो आपकी जान जा सकती है। उसमें क्या होंगे सिम्टम्स, आप अनकॉन्शियस होंगे, आप बात नहीं कर सकते, आप बेहोश होंगे, वाइटल्स हम लेंगे, बीपी पल्स कुछ भी नहीं दिखाएगा मॉनिटर पे, कोई शिवरिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, एकदम बॉडी साइलेंट रहेगा, रेस्पिरेटरी नहीं दिखेगा, हार्ट रेट नहीं दिखेगा। तो इसमें कैसे ट्रीट करना है, सीपीआर देना है, सीपीआर, ठीक है, कंटिन्यूअस चेस्ट कंप्रेशन करने हैं, एयरवे पेटेंट रखना है अगर एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना ही करना है आपको, ठीक है, ऑक्सीजन देना है। तो ये हो गया सीवियर हाइपोथर्मिया। और कैसे ट्रीट करेंगे, सारा जो माइल्ड मॉडरेट में ट्रीट कर रहे थे वो सब चीजें चलेंगी, इरिगेशन वगैरह, पर इसमें एडिशनली हेमोडायलिसिस करना पड़ सकता है, इसमें CABG करना पड़ सकता है, आपको कार्डियक का एक मेजर सर्जरी करना पड़ सकता है पेशेंट की जान बचाने के लिए। कंटिन्यूअस एट्रियोवेनस रिवार्मिंग करेंगे, कंटिन्यूअस वेनोवेनस रिवार्मिंग करेंगे, गैस्ट्रिक लवाश कर सकते हैं, ठीक है, वो कॉलोनिक लवाश कर सकते हैं, मीडियास्टिनल लवाश कर सकते हैं, पेरिटोनियल लवाश कर सकते हैं, वार्म फ्लूइड से, वार्म इरिगेशन से, ठीक है, इनहेल्ड ऑक्सीजन, वार्म ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहेंगी ट्रीटमेंट में। अब हाइपोथर्मिया को आपको समझ में आएगा, कई बार क्या होता है कुछ हार्मोन डेफिशिएंट होते हैं वो भी रोल प्ले करते हैं, कुछ ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जैसे अल्कोहलिक है। हाइपोथर्मिया में जान जाने के ज्यादा से ज्यादा चांस छोटे बच्चों में होते हैं और जिनकी उम्र 65 के ऊपर है उनमें होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि उनमें क्यों, बाकियों में क्यों नहीं। जो उनकी बॉडी सरफेस एरिया होता है उसमें जो एनर्जी स्टोरेज होता है बच्चों में और 65 के ऊपर वो काफी कम होता है, इस कारण से जब बॉडी ठंडी पड़ती है तो जान जाती है। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी ना, उसमें बताते हैं हाइपोथर्मिया में वो जैक मर जाता है पानी में इमर्जन से। अब हाइपोथर्मिया के टाइप्स बताता हूं, माइल्ड मॉडरेट सीवियर हमने समझ लिया। अब मैं बताता हूं, एक होता है एक्यूट हाइपोथर्मिया। एक्यूट मतलब तुरंत हुआ हाइपोथर्मिया, विद इन 30 मिनट्स आपकी बॉडी एकदम शिवरिंग हुई और एकदम से हाइपोथर्मिया में चली गई। वो कारण होता है जैसे आप कोई बर्फ के पानी के अंदर एकदम से चले गए या कोई बर्फ में ऐसे चले गए, बॉडी एक्सपोज हुई और तुरंत आपकी बॉडी हाइपोथर्मिया में गई, ये है एक्यूट। एक होता है इसमें सब एक्यूट कंडीशन, एक होता है इसमें सब क्रॉनिक कंडीशन। सब क्रॉनिक कंडीशन क्या होती है, जब जैसे कि कोई हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, वो मूव नहीं कर सकता, अब वो जमीन पे लेटा हुआ है तो वो सरफेस से उसमें ठंड आती जा रही है, तो वो है सब क्रॉनिक। एक होता है सब एक्यूट कंडीशन भी होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ टाइप्स हैं हाइपोथर्मिया के, वो बताए गए हैं। जैसे कि हाइपोथायरॉइड पेशेंट को ठंड ज्यादा लगती है तो ये हार्मोन्स की वजह से भी होता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कम है, एनर्जी स्टोरेज कम है तो ठंड ज्यादा लगेगी। कई बार सेप्सिस में भी ठंड लगती है, कई बार ऑपरेशन के बाद ठंड लगती है, पेशेंट को बहुत सारा फ्लूइड दे दिया तो कांपने लगता है, तो वो सारी चीजें होती है। अब बात आती है कि हाइपोथर्मिया हम कैसे, क्या एक्जिला से देखेंगे? नहीं, एक्जिला से नहीं देखना है। हाइपोथर्मिया का टेम्परेचर एक्जिला से कुछ नहीं पता चलने वाला। इसको मेजर करेंगे, कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। रेक्टल स्पेशल थर्मोमीटर्स आते हैं, उससे देख सकते हैं, रेक्टम से, ईसोफेजियल में आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंशन में बचाएंगी। मैंने एक्यूट केस एयर भी बता दिया। ATLS की पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी है हाइपोथर्मिया देखते हुए, जैसे एयरवे देखेंगे पेटेंट है या नहीं है, ब्रीथिंग देखेंगे, सर्कुलेशन देखेंगे, डिसेबिलिटी देखेंगे, ठीक है, तो ये एक्सपोजर देखेंगे, तो वो सारी चीजें आपको मैच करनी है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको भी लगता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है और आपको कंसल्टेशन चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना ना भूले, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।